Hi everyone, I hope all of you are doing well with your studies and are practicing as much as according to your capability in order to gain maximum marks in whatever exam you are going to appear. I wish you luck. I wish you do much more hard work. I know कि verbs पे जो आपका test है it's still pending. No, don't worry, I will upload it very soon. आज मैं आप लोग के साथ determiners डिस्कस करने आई हूँ. अंडर दिस determiners मैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी यानी कि क्वांटिफायर्स डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज़ एक्सट्रीमली इम्परेटिव व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर कैटेगरी determiners. ठीक है, मैं आपको बता दूं डिटर्मिनर्स एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है. ठीक है, उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं. कुछ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स हम कर भी चुके हैं लाइक आर्टिकल्स. ठीक है, मैंने आपको बता दिया. चलो ये सब करने से पहले मैं आपको एक ना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि डिटर्मिनर्स बेसिकली होते क्या हैं. वी यूज डिटर्मिनर्स बिफोर अ नाउन. हम नाउन के पैसे जैसे कोई भी नाउन है ना, जैसे डॉग हो गया, डिटर्मिनर्स को हम लोग इसके प्रेसिडेंस में यूज़ करते हैं दो चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए. एक कि नाउन रेफर किस चीज़ को कर रहा है. जैसे अगर मैं बोल दूँ द डॉग, इफ़ आई से द डॉग, तो इस केस में आप लोग देख लीजिए, इफ आई से द डॉग्स, यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस कि यहाँ पर हम लोग जो रेफर कर रहे हैं वी आर रेफरिंग टू द कैटेगरी डॉग. ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं दैट इज़ कि अगर मैं बोल दूं मैनी डॉग्स, ठीक है, इफ़ आई से मैनी डॉग्स, तो इस केस में भी आप लोग देख लीजिए. ठीक है, अगर मैं बोल दूं मैनी डॉग्स, इन दिस केस ऑल्सो आई एम क्लैरिफाइंग द क्वांटिटी. ठीक है, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ द क्वांटिटी. ठीक है, तो मैं बता दूं कि हम लोग डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी. जैसे कि अगर मैनी डॉग्स हैं, सम डॉग्स हैं, फ्यू डॉग्स हैं. ठीक है, या फिर क्लैरिफाई करने के लिए कि नाउन किस चीज़ को रेफर कर रहा है. इसमें आपको मैं बता दूं आर्टिकल्स में कवर कर चुकी हूँ. क्वांटिफायर्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी. द टेक्निक ऑफ कंप्लीटिंग द टॉपिक विल बी सेम. आप लोग मुझे बता देंगे अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा, देन आई विल कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल क्लैरिफाई, आई विल ट्राई क्लैरिफाइंग योर डाउट्स. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं जैसे विट, विच, व्हाट, हुज. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी रहते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर. ऑर्डिनल्स भी रहते हैं. मुझे नहीं लगता ऑर्डिनल्स करवाने की जरूरत है, बट स्टिल इफ यू वांट मैं वो भी करवा दूंगी. ऑर्डिनल्स आर बेसिकली ऑर्डर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस ऑर्डर में आप लोग आए हैं. ठीक है, एंड कार्डिनल्स आर बेसिकली द नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. उन नंबर्स को हम लोग कार्डिनल्स बोलते हैं. पोजेसिव भी रहते हैं जैसे माई कार, ठीक है, आर हाउस. तो बेसिकली इट्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू क्लैरिफाई कि हम रेफर किस चीज को कर रहे हैं. ठीक है, प्री डिटर्मिनर्स भी होते हैं और साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, दिस, दैट, दोस, ये सब करके. सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट अमंग दीज कैटेगरीज विच आर द कैटेगरीज इन एडिशन टू व्हाट, इन एडिशन टू योर क्वांटिफायर्स, इन एडिशन टू योर क्वांटिफायर्स एज वेल एज आर्टिकल्स, जो मुझे लगता है मैं करवा चुकी हूँ. इन कैटेगरीज में से आप लोगों को, इन दोनों कैटेगरीज को छोड़ के आपको कौन सी कैटेगरी लगती है कि हम लोग के लिए ज़्यादा टफ रहेगी, तो मैं उस पर पहले वीडियो जो है वो लेके आ जाऊंगी. ठीक, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, लेट मी टेल यू क्वांटिफायर्स भी आप लोग के क्या रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने उसको डिवाइड कर दिया जस्ट टू मेक इट सिंपलर. टूडेज वीडियो द स्लाइड्स आर लिटिल लेम, डोंट गो इन टू इट, जस्ट ट्राई टू ग्रास्प कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटिफायर्स में एक डिफरेंस बताने वाला क्वांटिफायर होता है जो आप लोग को डिफरेंस बताता है. ठीक है, डिफरेंस क्वांटिफायर्स, उसमें आप लोग का आता है अदर और अनदर. ठीक है, 2 क्वांटिफायर्स उसके अंदर आ जाते हैं, अदर और अनदर. मैं आपको बता दूं अदर हम लोग यूज करते हैं प्लूरल के लिए. अगर आपका नाउन प्लूरल होगा, सम ऑफ यू आर सेइंग कि मैम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हमें वीडियो चाहिए. मैं आपको बता दूं कि वट एवर आई एम डिस्कसिंग विद यू, ये सब सेंटेंस का भी पार्ट है. ठीक है, तो यू हैव टू लिसन कॉन्शियसली, यू हैव टू बी डिलीजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैम बता क्या रही हैं. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अदर मैं आपको बता दूंगी ये प्लूरल और सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं. सिंगुलर के साथ हम तब लगाते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन हो. ठीक है, अगर आपको रूल्स याद नहीं होते ना, याद रखो कि अदर आप लोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे. अनकाउंटेबल जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही हो, बट एक डेफिनेट, आप ये नहीं बोलेंगे कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि 4 पीपल हैं या 5 पीपल हैं, दे आर 6 पीपल. डेफिनेट क्वांटिटी इज नॉट गिवन, बट येट देर इज अ क्वांटिटी, येट देर इज अ क्वांटिटी एंड द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज नॉट गिवन. वो प्लूरल है या अनकाउंटेबल है. अगर वो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तब आप अदर यूज करेंगे. अगर प्लूरल है तो स्पेसिफिक क्वांटिटी उसकी नहीं दी हुई है. ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू सिनेमा विद अदर फ्रेंड्स. यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन है.
ठीक है। दूसरा, स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रेंड्स नहीं बताए हैं कि 2 फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ या 3 फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मल्टीपल फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं वहां पर यूज करूंगी अदर। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे सिंगुलर, जैसे सम म्यूजिक हैव कामिंग इफेक्ट वेल अदर म्यूजिक हैज ऑपोजिट इफेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए अदर म्यूजिक, मैंने अनदर म्यूजिक नहीं यूज किया, ठीक है। अदर और अनदर का डिफरेंस यहाँ पर बेसिक है जो याद करने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर अदर म्यूजिक यूज किया है बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग अनकाउंटेबल। तो अगर आपको अदर यूज करना है, आपको एक सेंटेंस मिल जाता है, वहां पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, अदर एंड अनदर। सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि अगर वो एक प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है या फिर वो एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, आपको वहां पर अदर यूज करना है, ठीक है। अगर आप अनदर की बात करें तो वो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सिंगुलर के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दैट कैन बी सी, यहाँ पर अदर से मैं आपको बता दूँ, अदर के पीछे हम लोग प्रेसिडेंस में एन यूज करते हैं तो अनदर बनता है, ठीक है। अनदर के लिए आपने याद रखना है कि शायद सिंगुलर ही चीज हो, अनदर का मतलब होता है +1, ठीक है, आप ये याद रख लीजिए। अनदर का मतलब होता है +1, ठीक है, 1 मोर, ठीक है। अदर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अदर के लिए आप यूज कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप अनदर के लिए आप यूज कर सकते हैं +1, जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा विद अनदर फ्रेंड, यानी कि मैं और मेरे साथ +1 फ्रेंड जा रहा है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए वील यूज अनदर, ठीक है। I hope it is clear. If the usage of other and another is clear, do comment in the comment section, make a sentence on another and another and comment in the comment section. I would be happy if you do the same because I'll feel like you people are trying and you people are understanding. ठीक है, bear with my voice, I'm little unwell today, but you need to understand what I'm actually trying to say. ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं क्वांटिफायर्स में एक आ जाता है सम, मैनी, मच और एनी का यूज, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ डिस्टिंक्शन देखनी है कि सम, मैनी, मच और एनी में आप लोग किस तरह से डिस्टिंक्शन करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको सम का बता देती हूँ। सम के केस में आपने याद रखना है कि इनडेफिनेट क्वांटिटीज होंगी। इनडेफिनेट क्वांटिटीज मतलब डेफिनेट नंबर नहीं दिया होगा लेकिन लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स होंगी, इनडेफिनेट क्वांटिटी होगी। मेंशन नहीं होगा कि 4 एप्पल चाहिए, 5 एप्पल चाहिए, 10 एप्पल चाहिए, डजन एप्पल चाहिए। इनडेफिनेट क्वांटिटी होगी या तो हम सम यूज करेंगे और बट अनलिमिटेड नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज गिव मी सम एप्पल्स, द नंबर ऑफ एप्पल्स यू नीड आर नॉट मेंशन्ड हियर। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को दिया होगा प्लीज गिव मी डैश एप्पल्स, ठीक है, वहां पे लिखा होगा सम या मैनी एप्पल्स, तो आपको याद रखना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर डेफिनेट क्वांटिटी वहां पर नहीं दी है तो आप वहां पर सम यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग सम को यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। अगर आपको इजी याद रखना है तब भी याद रखिए कि अनकाउंटेबल के लिए प्लीज गिव मी सम मिल्क टू ड्रिंक, यू कांट से प्लीज गिव मी मच मिल्क टू ड्रिंक, यू कांट से प्लीज गिव मी मैनी मिल्क टू ड्रिंक, क्योंकि वहां पर सम ही यूज होगा। सम आप लोग अनकाउंटेबल के साथ क्वांटिफायर यूज करते हैं, ठीक है। आप प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं बट येस इट हैज टू बी इनडेफिनेट प्लूरल, एक्चुअल क्वांटिटी उसकी नहीं दी होनी चाहिए। जैसे गिव मी सम एप्पल्स, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था गिव मी सम एप्पल्स, यहाँ पर सम एप्पल्स है बट एक्चुअली नहीं बताया कि कितने एप्पल्स चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनी में आपको बता दूं, अगर आप लोग मैनी की बात करें तो मैनी को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। देखो मच और मैनी में डिस्टिंक्शन आती है, मच हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, मैनी आप हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे आई हैव मैनी पेन्स, पेन्स कैन बी काउंटेड, ओके। अब यहाँ देख लीजिए मच अनकाउंटेबल, हाउ मच टाइम डू यू हैव, ठीक है, यू कांट काउंट द टाइम बेसिकली, ठीक है, हमें टाइम का पता होता है 5 o'clock हो रहा है, 6 o'clock हो रहा है, बट यू कांट काउंट द टाइम। सो द पॉइंट इज कि आप अनकाउंटेबल के साथ मच यूज करेंगे। जैसे प्लीज डोंट डू मच वर्क, आप हमेशा याद रखिए वर्क हमेशा अनकाउंटेबल है, कंफ्यूज नहीं होना है। मच हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, उसके साथ हमेशा हम लोग मच यूज करेंगे। मच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन एंड मैनी इज यूज विद काउंटेबल नाउन, ठीक है। डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन की येस मैम वी अंडरस्टूड many is used with uncountable noun and much is used with countable noun, ठीक है। any का अगर मैं आपको यूज बताऊं, ठीक है, any का यूज है when you know just ask about the existence of something, जैसे do you have any book, ठीक है, क्या आपके पास कोई बुक है, ठीक है। या फिर आप लोग बात ये भी कर सकते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आप लोग any यूज करते हैं, ठीक है। जैसे do you have any books, ठीक है, do you have any books, he doesn't have any problems। दो चीजें याद रखनी है, एक तो जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं, दूसरा आप एनी हमेशा कैसे यूज करेंगे जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जैसे डू यू हैव एनी बुक्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स,
Don't you have any problems? So the point is you have to remember those things. First thing is you need to use it when you question about the existence of something. Secondary तब use करना है when you are using a plural countable noun. ठीक है, ये रहा any का use. नेगेटिव सेंस में any बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे he doesn't have any problem. तो जब नेगेटिव आपको बताना हो किसी भी चीज़ का, जैसे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, so this is you are telling that he doesn't have any problem is a negative thing and he doesn't have any problem, तो वहाँ पर भी आप लोग any ही यूज़ करेंगे. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. अभी जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सब मोस्ट आस्क्ड थिंग. ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वांटिफायर्स इज the usage of few and the little. ठीक है, few, a few, the few, little, a little और the little. सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि इनके बीच की डिस्टिंक्शन क्या है. few हम यूज़ करेंगे काउंटेबल के लिए, little हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए. पहले तो अलग कर लो, बाकी यूसेज सेम रहेगा. ठीक है, मैं आपको बता दूँ अगर few या little की बात करें तो पहले तो आपने ये डिस्टिंक्शन याद रखनी कि काउंटेबल के लिए few है, अनकाउंटेबल के लिए little है. दूसरा मैं आपको बता दूँ few का ना एक नेगेटिव मतलब होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली नथिंग, जीरो. ठीक है, अ फ्यू या अ लिटिल का मतलब होता है सम. ठीक है, कुछ हिस्सा. द फ्यू या द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, ज्यादा नहीं पर जितना भी अवेलेबल है उन सबका सब. ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लो. फ्यू के लिए अगर मैं बोलूँ फ्यू पीपल वर प्रेजेंट देयर, इसका मतलब वहां कुछ लोग नहीं थे. फ्यू, हार्डली एनी पीपल वर प्रेजेंट देयर, थे ही नहीं वहां पर लोग. approximately nothing, few. ठीक है, he lost a few friends he had, तो he lost some friends, कुछ friends को वो खो चुका है. ठीक है, some friends. he lost the few friends he had means जितने उसके पास थे, all of them he had lost. ठीक है, few but all of them. ठीक है, जितने भी थे वो सब. ठीक है, अगर मैं आप लोग को बता दूं कि a few friends है तो a few friends he had मतलब कि some friends, he at least lost some friends. कई बार एरर आ जाता है कि few people were present there. ठीक है, कैसे गया, few people were present there. कई बार पूछ लेता है the few people were present here, तो वहां पर ये एरर हो जाएगा बिकॉज पॉइंट इज कि वहां पर या तो कुछ लोग थे या तो कुछ भी लोग नहीं थे. सो इट हैज टू बी फ्यू पीपल वर प्रेजेंट हेयर, इट शुडंट बी द फ्यू पीपल वर प्रेजेंट हेयर. ठीक है, द फ्यू मतलब कि जितने हैं उन सब में से सब. ठीक है, फ्यू मतलब हार्डली एनी एंड अ फ्यू मतलब सम. ठीक है, अ फ्यू का मतलब होता है सम. तो विल यू गिव मी अ फ्यू एप्पल. ठीक है, द पॉइंट इज यू नीड टू गिव मी सम एप्पल. ठीक है, अगर मैं बोलूँ विल यू गिव मी द फ्यू एप्पल, द पॉइंट इज कि मैं उस टाइम पे आपको बोल रही हूँ कि द फ्यू एप्पल्स यू हैव, जितने भी आपके पास एप्पल्स हैं उनमें से सारे के सारे मुझे दे दो. एंड विल यू गिव मी फ्यू एप्पल मीन्स कि क्या आप मुझे कुछ भी एप्पल नहीं दोगे, अप्रॉक्सीमेटली नथिंग के बराबर एप्पल चाहिए मुझे. ठीक है, सेम इज द केस विद लिटिल. लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर वाटर यूज कर रही हूँ. ही ड्रैंक ऑफ द लिटिल वाटर ही हैड. द लिटिल वाटर मतलब जितना भी बॉटल में पानी था वो सारा पी चुका है. ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, पर उसने वो सारा पी लिया. ठीक है, अ लिटिल अवेयरनेस वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ. ठीक है, अ लिटिल अवेयरनेस वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ. व्हाट डू वी मीन बाय अ लिटिल अवेयरनेस वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ? यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर जो अ लिटिल है ना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं अ लिटिल अवेयरनेस, यहाँ पर अवेयरनेस देख लीजिए, इट्स अनकाउंटेबल. और अ लिटिल अवेयरनेस मतलब सम अवेयरनेस वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ. आई होप इट इज क्लियर. और देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल. लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल मतलब नो होप. ठीक है, लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल इज अप्रॉक्सीमेटली नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल. तो आई होप फ्यू का और लिटिल का यूसेज क्लियर है. इफ इट इज क्लियर डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, मेक अ सेंटेंस ऑन द सेम. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू, अगर आप लोग का डिस्टिंक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इनफ, सेवरल, ऑल और बोथ का केस बता दूं कि इनफ के केस में क्या होता है, सेवरल के केस में क्या होता है, ऑल और बोथ के केस में क्या होता है. ठीक है, इनफ आप लोग तब यूज करते हैं जब क्या चीज हो, जितना आप लोग को चाहिए हो उतनी चीज वहां पर बोली गई हो. एंड इट इज यूज्ड विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल. ठीक है, प्लूरल के साथ भी यूज हो जाता है और अनकाउंटेबल के साथ भी. ठीक है, याद रखो कि इनफ हम लोग हमेशा मैक्सिमम अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो ना, प्लूरल का भी और अनकाउंटेबल का भी, तब आप इनफ यूज करोगे. जैसे एज मच एज यू नीड, डू यू हैव इनफ फूड फॉर यू, डू यू हैव इनफ स्पेस फॉर मी, डू यू हैव इनफ रूम फॉर मी. द पॉइंट इज डू यू हैव इनफ रूम्स फॉर मी. ठीक है, इस तरह से आप पूछ सकते हो कि जब भी आपका क्या होगा, एक तो प्लूरल और एक तो अनकाउंटेबल होगा ना, तब आप इनफ यूज करोगे. डू यू हैव इनफ स्पेस, डू यू हैव इनफ फूड, do you have enough time. ठीक है, the point is you are asking someone that as much as you need, क्या उनके पास उतना है. ठीक है, and most probably ये तभी यूज होगा जब प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों चीजें होंगी. ठीक है,
आई होप इनफ का यूज़ भी क्लियर है। सेवरल आप लोग यूज़ करते हैं जब मोर देन 2 हो, बट नॉट अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे आई हैव सेवरल बुक्स, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, देयर वर सेवरल बिल्डिंग्स इन द होटल, देयर वर सेवरल रूम्स इन द होटल। पॉइंट इज प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करोगे जब मोर देन 2 है बट नॉट अनलिमिटेड। बोथ आप यूज़ करोगे 2 के लिए, ठीक है। बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन, यू नो दैट चिल्ड्रन इटसेल्फ इज प्लूरल, तो बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन आर हेयर, आई लाइक बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स। तो बेसिकली आप प्लूरल के साथ यूज करोगे और जब किसकी मेंशनिंग होगी, 2 चीज़ों की, 2 थिंग्स की, ठीक है। ऑल इज यूज विद एवरीवन, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑल का केस जब मैं वर्ब समझा रही थी तभी मैंने आप लोग को बता दिया था कि ऑल इज यूज विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि मैंने इसके साथ ये वर्ब क्यों यूज किया। जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रही थी मैंने आपको बता दिया था। ऑल इज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पर इज फ्रेंड्स क्यों नहीं है। ऑल वर्क इज डन, तो यहाँ पर इज क्यों है, ऑल वर्क आर डन क्यों नहीं है, ठीक है। सो ऑल कैन बी यूज्ड विद बोथ द थिंग्स, विद अनकाउंटेबल एज वेल एज काउंटेबल, एंड द वर्ब विच एग्रीज डिपेंड्स अपॉन द यूसेज ऑफ ऑल, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट अमंग दीज क्वांटिफायर्स विच आई एक्सप्लेन टुडे। जितना मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको बता दूं कि अभी क्या क्या करना बाकी है। एक तो आपका वर्ब का टेस्ट बाकी है, आई रिमेंबर, आई अपलोड इट वेरी सून। उसके बाद डिटर्मिनर्स में जो आज आप लोग मुझे बताएंगे ना, मैम इन चीज़ों में हमें डाउट है या ये डिटर्मिनर्स करवाने हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, पोजेसिव हैं, प्री डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, तो ऑर्डिनल्स हैं, कार्डिनल्स हैं। इन सब में से जिनको आप लोग को लगता है पोजेसिव हैं, आप लोग मुझे बता दीजिए कि मैम इन डिटर्मिनर्स का यूसेज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप लोग को अगर एक बार में समझ नहीं आता है, आप लोग दोबारा सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप द कंटेंट इज हेल्पफुल। इफ इट इज हेल्पफुल, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप अप्रिशिएटिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।